हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 101 प्रश्नों की। दोस्तों, साइंस के ये सभी प्रश्न किसी ना किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। और आने वाले समय में आपके लिए रेलवे और एसएससी या फिर किसी डिफेंस एग्ज़ाम के लिए सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, साइंस के इस प्रश्नों में मैंने कोशिश की है कि वही प्रश्न यहाँ पर रखे जाएं जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को हम एक सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए यहाँ पर तैयार करेंगे, जिससे आपका समय भी बचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये होता है क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण। ठीक है, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? क्लोरोफिल वर्णक के कारण। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो ये होता है प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ के कारण। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है ससंजक बल। क्या कहते हैं? ससंजक बल। शक्ति की एसआई यूनिट क्या है? तो शक्ति की यानी कि पावर, इसकी एसआई यूनिट होती है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग हरा होता है? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। ठीक है, कौन अपनी रक्षा के लिए रंग बदलता है? तो देखिए, जीव के यानी कि जीव के बारे में पूछ रहा है, कौन सा है? तो ये है गिरगिट। ये अपनी रक्षा के लिए रंग बदलता है। सोनार का क्या कार्य है? देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसका कार्य है पराध्वनि तरंगों का उपयोग कर जल में डूबी वस्तुओं का पता करने तथा दूरी और वेग को नापने में इसका प्रयोग किया जाता है। लोग जिन्हें दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है लेकिन उन वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं जो पास है, तो इस उपचार हेतु कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है अवतल लेंस। मानव शरीर में लवण का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है प्लाज्मा के द्वारा। आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। पहला होमोसेपियंस कहाँ पाया गया था? तो ये अफ्रीका में पाया गया था। ठीक है, अफ्रीका, मोरक्को। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। CO2 से संबंधित सही कथन क्या है? तो देखिए, CO2 से संबंधित सही कथन है कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। न्यूटन के सेकंड गति के नियम का समीकरण क्या होता है? तो ये होता है F बराबर ma। ठीक है, एक कोशिका का बना हुआ भ्रूण क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं युग्म नज। ठीक है, एक कोशिका का बना हुआ भ्रूण है ये। चलती हुई गाड़ी में संवेग परिवर्तन करने पर बल में परिवर्तन न्यूटन के किस नियम के तहत होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है न्यूटन के द्वितीय नियम के तहत होता है। NaHCO3 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसी को हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा भी कहते हैं। नेत्र किस रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राह है? राइट आंसर है पीला। कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क होता है। जीन के अध्ययन को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, जीन के अध्ययन को बोलते हैं जेनेटिक्स। एड्स का पूरा नाम क्या है? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है? तो रेटिनॉल यह है विटामिन ए का रासायनिक नाम। वायरस का पूरा नाम क्या होता है? तो वायरस का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो उसको बोलते हैं विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। लेज़र का पूरा नाम क्या है? तो लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड
इमिशन ऑफ रेडिएशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है ही। इंसुलिन का शरीर में क्या काम है? तो देखिए ब्लड शुगर को ऊर्जा में बदलना इंसुलिन का कार्य होता है शरीर में। अर्जुन वृक्ष की छाल से किस बीमारी में प्रयोग की जाती है? तो ये हृदय रोग, सर्दी, खांसी आदि में प्रयोग की जाती है। नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो नाभिकीय भौतिकी के जनक कहे जाते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड। हमारे शरीर में शुद्ध रक्त के परिवहन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है धमनी के द्वारा, ठीक है, धमनी। ओजोन क्षरण का क्या कारण है? तो ओजोन क्षरण का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC गैस इसका कारण होता है। मलेरिया के प्रसार के बारे में पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मिला था रोनाल्ड रॉस को। कब? 1902 में। सोडियम को खुले में रखने पर किसके साथ अभिक्रिया करके जलता है ये? तो ये जलता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके। गर्भाशय से कौन सा एंजाइम स्त्रावित होता है? तो गर्भाशय से निकलने वाला एंजाइम है ऑक्सीटोसिन। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीटोसिन। कौन सा अंतःस्त्रावी ग्रंथि है? तो देखिए एड्रेनाल, पिट्यूटरी और थायराइड, ये सभी, ठीक है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं ये। किस गुणसूत्र के मिलने से लड़की का जन्म होता है? सही आंसर है XX। E300 किस विटामिन से संबंधित है? तो E300 ये विटामिन C से संबंधित है। हृदय से किडनी तक ब्लड किसके माध्यम से जाता है? तो इसको बोलते हैं हेपेटिक वेन्स। कौन सा जैविक उत्प्रेरक है? तो देखिए एंजाइम और हार्मोन्स, ये दोनों ही जैविक उत्प्रेरक होते हैं। आवर्त सारणी में कौन सा तत्व पहले स्थान पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी में पहले स्थान पर होता है। पुष्प यानी कि फूल में रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो ये होता है एंथोसाइनिन के कारण। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया था। रेड पांडा का मुख्य भोजन क्या है? तो रेड पांडा का मुख्य भोजन होता है चांस की पत्तियां। नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट है 196 डिग्री C। पक्सीनिया ग्रेमिनीसी कवक से किस फसल में ब्लैक रस्ट रोग हो जाता है? तो ये होता है गेहूं में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गेहूं में होता है, गेहूं में रोग। हाथी द्वारा किस प्रकार की साउंड उत्पन्न की जाती है जो जमीन में संचरण करती है? तो इसको बोलते हैं अपश्रव्य, ठीक है। उम्र ढलने के पश्चात नेत्र की समायोजन क्षमता का कम हो जाना किस दोष का लक्षण है? तो इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, ठीक है, जरा दृष्टि दोष। मानव द्वारा लार, उल्टी करना, रक्तदाब जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन सा पार्ट करता है? तो ये करता है मेडुला ओब्लांगेटा। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो इसको बोलते हैं पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। आइसोटोप यानी कि समस्थानिक किसको कहते हैं? तो देखिए वे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो उसको बोलते हैं समस्थानिक। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो सूर्य का प्रकाश चाहिए इसको, कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए। दृश्य तरंगों की खोज किसने की थी? तो सर विलियम हार्सेल ने दृश्य तरंगों की खोज की थी। N2O, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड व CO2 में से विषम कौन सी है? तो इसमें विषम है SO2, ठीक है। बाकी सब क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है, SO2 को छोड़कर, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को छोड़कर। मानव नेत्र में प्रकाश किरणों में को कौन नियंत्रित करता है? सही आंसर है आइरिस। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। मनुष्य की किडनी का वजन कितना होता है? तो 150 से 170 ग्राम मनुष्य की किडनी का वजन होता है। जीव द्रव का नाम किसने दिया था? तो परकिंजी ने जीव द्रव का नाम दिया था। तत्वों की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो तत्वों की परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर होती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? राइट आंसर है बैटरी, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तंत्र की इकाई क्या है? तो तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन। किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न्यूनतम होती है? सही आंसर है हरा।
क्लोरोफिल के कारण ऐसा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ये ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। संकर बीजों के प्रयोग से तिलहन फसलों के उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ा वह किस क्रांति से संबंधित है? तो यह है पीली क्रांति से संबंधित। आँख व त्वचा के लिए कौन सा विटामिन सर्वाधिक लाभदायी है? सही आंसर है विटामिन ए। ठीक है, आँखें और त्वचा के लिए लाभकारी होता है विटामिन ए। ईसीजी का पूरा नाम क्या है? तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है। दंत क्षय किसके कारण होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस व लैक्टोबेसिलस जीवाणु के कारण दंत क्षय होता है। कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ट्रैकिया किसका पार्ट है? ट्रैकिया ये श्वसन तंत्र का पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। छोटी आंत के अंदर काफ़ी मात्रा में अंगुलीनुमा यानी कि उंगली, ठीक है, अंगुलीनुमा कहते हैं इसको, संरचना उपस्थित रहती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं बिली। क्या कहते हैं? बिली। दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को सही करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो इस पर चढ़ाया जाता है जिंक का लेप। ठीक है, जिंक। कीट श्वसन किससे करते हैं? तो कीट श्वसन करते हैं ट्रैकिया से। अभी मैंने आपको बताया था इसी सेट में कि ट्रैकिया किससे संबंधित है, तो ये श्वसन से संबंधित है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? दांतों में होता है स्कर्वी रोग, और ये होता है विटामिन सी की कमी से। नाभिकीय ऊर्जा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा में। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज की थी विलियम रोएंटजेन ने। कब? 1895 में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। स्किन कैंसर किस कारण से होता है? तो स्किन कैंसर पराबैंगनी किरणों के कारण से होता है। किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक होती है लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर। कमरे के तापमान पर कौन सी गैस पीले रंग की होती है? सही आंसर है क्लोरीन। कमरे के तापमान पर यह गैस पीले रंग की होती है। सिन गैस किसका मिश्रण है? हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होती है सिन गैस। मानव शरीर की ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है? तो मानव शरीर की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। किसमें? कैलोरी में। वो तरल पदार्थ जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है। क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? राइट आंसर रहेगा नीले रंग में। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है कान। इसको बोलते हैं, इस हड्डी का नाम है स्टेपीज। और सबसे बड़ी जांघ की हड्डी होती है, इसको फीमर कहते हैं। और सबसे मजबूत जबड़ा। ठीक है, जबड़ा। सोनार का प्रयोग कहाँ होता है? तो जल के भीतर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। बेकिंग सोडा में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो देखिए बेकिंग सोडा में होता है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन व ऑक्सीजन। निपाह वायरस का वाहक कौन है? तो निपाह वायरस का वाहक है चमगादड़। कौन सी बीमारी हवा से नहीं फैलती? तो हवा से नहीं फैलती है हैजा। ये पानी से, दूषित पानी से फैलता है हैजा। ठीक है। स्वाइन फ्लू का वाहक कौन होता है? सही आंसर है सुअर, और इसका वायरस का नाम है H1N1। हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्रिटियम में परमाणु क्रमांक व परमाणु द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? तो ये होता है 1:3। तिल चिट्टा एवं अन्य कीट में उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? सही आंसर है मेल पिगियन ट्यूब के कारण। जनरेटर का कार्य क्या होता है? तो देखिए जनरेटर का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। पेप्टिक अल्सर नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो पेप्टिक अल्सर बीमारी ये बैक्टीरिया के कारण होती है। तपेदिक जिसको हम क्षय रोग कहते हैं यानी कि टीबी रोग किसके कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है। और इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इस बैक्टीरिया का नाम भी दिया गया है। कौन सा ग्लैंड वृद्धि तथा उपापचय की गति को नियंत्रित करता है? सही आंसर है थायराइड ग्लैंड। सीसा का अयस्क कौन सा है? तो गैलेना सीसा का एक प्रमुख अयस्क कहलाता है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। किस हार्मोन के कारण पौधों की वृद्धि रुक जाती है?
तो राइट आंसर रहेगा एब्सिसिक एसिड के कारण। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष लंबाई की इकाई होती है। किसकी? लंबाई की, या दूरी भी कह सकते हैं आप। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? राइट आंसर है विटामिन B12 और इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। किस तत्व का घनत्व सबसे ज़्यादा है? सही आंसर है ओस्मियम। परमाणु संख्या इसकी 76 होती है। ओजोन परत को किस में मापा जाता है? तो ओजोन परत को डॉप्सन में मापते हैं। सुक्रोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो सुक्रोज में कार्बन के 12 परमाणु होते हैं।